स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। आज की टिप्स। आप प्रयास करके थक चुके हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये प्रयोग करें। सूर्य को बलिष्ठ करने के उपाय। रविवार को चुटकी भर नमक लेके अपने मुंह में रखें और पानी पी लें। नमक मंगल का प्रतीक होता है और पानी यानी जल चंद्रमा का, ये दोनों सूर्य के मित्र हैं, इसलिए ये इसको बलिष्ठ करेंगे। जो भी ग्रह पीड़ित है उससे संबंधित धातु अगर बहते पानी में प्रवाहित की जाए तो उससे संबंधित कष्ट दूर होंगे। और सूर्य को बलिष्ठ करना है तो गुड़ का दान दीजिए और गेहूं का दान दीजिए, तांबे का दान दीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य स्नान कीजिए और श्री नारायण भगवान का पाठ कीजिए। रात्रि में अग्नि को दूध से बुझाना चाहिए। बहते हुए जल में तांबे का सिक्का बहाने से सूर्य बलिष्ठ होता है, उससे संबंधित पीड़ा दूर होती है। और गेहूं गुड़ बाजरा मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। सूर्य की पूजा करते समय, उनको अर्घ देते समय लाल कमल या लाल पुष्प कनेर आदि का प्रयोग करके जल को अर्पित करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः आदि मंत्रों का उच्चारण करके जल अर्पित करना चाहिए। तब तक वो अपनी जेब के अंदर 27 दिन तक एक तांबे का सिक्का रखना चाहिए, इससे सूर्य बलिष्ठ होता है। 11 रविवार तक सूर्य नमस्कार के साथ साथ सूर्य स्नान यानी धूप लेनी चाहिए। और गायत्री मंत्र का प्रतिदिन एक माला प्रतिदिन करनी चाहिए। अपने गुरुजन व बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। यदि सूर्य 10वें भाव में हो और पीड़ित हो तो उससे संबंधित सभी जो वस्तुएं हैं उनसे कष्ट मिलता है, इसलिए बहते हुए पानी में तांबे को बहाएं और आदित्य स्त्रोत मंत्र का जप करें और सूर्य नमस्कार करें और जल अर्पित करें सूर्य भगवान को। सूर्य देव प्राण शक्ति देने वाले ग्रह हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं। सूर्य आत्मा से गहरा संबंध रखते हैं। सूर्य यदि शुभ हो तो जीवन में संघर्ष नहीं होता। ज्योतिष हो या मानव जीवन, सूर्य और चंद्र के बिना मानव जीवन की कल्पना या जीवन को सोचना असंभव सा है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भगवान सूर्य हैं, सूर्य ग्रह हैं। ज्योतिष धर्म या जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की कल्पना या उनकी महत्वता वैसे ही है जैसे मानव जीवन में आत्मा और मन की होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली या जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्र बलिष्ठ होते हैं उसे सभी सफलताएं प्राप्त होती हैं और उसे कोई भी ग्रह हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सूर्य और चंद्र ज़्यादा समय तक संघर्ष नहीं कर सकते। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र सफलता मिलती है और विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। सूर्य ग्रह मंडल का राजा है, पूर्व दिशा का स्वामी है और क्षत्रिय वर्ण और सत्व गुण रखने वाला है। 10वें स्थान, केंद्र स्थान व दक्षिण दिशा इसको दिग्बली व बलवान बनाती। कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों की आपस में तुलना करना या एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाना अतिशयोक्ति होगी, ये अधूरापन है, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से कर्म का करना कि क्या किया जाएगा, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये नहीं कह सकते कि कर्म करोगे तो, कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। क्यों, क्या कारण है? कर्म और भाग्य का दोनों का तालमेल होना अति आवश्यक। इसी से सफलता या आपका लक्ष्य निर्धारित होता है, प्राप्ति का समय निर्धारित होता है। साधारणतया हमें जो दिखाई देता है, अनुभव होता है, वही बात हमारी बोलचाल में या भाषा में व्यक्त होती है। बोलचाल की भाषा को ही सत्य माना जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। कुछ छात्र घूमने शिमला गए हुए थे, दिल्ली से चले। जब गाड़ी शिमला की ओर रवाना हुई स्टेशन से, कुछ घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद एक छात्र ने, ट्रेन जब स्टेशन पे रुकी तो खिड़की में से देखते हुए उस छात्र ने कहा, देखो देखो शिमला आ गया। ये साधारण बोलचाल की भाषा है। शिमला न तो कहीं गया था न कहीं आया है, वह तो यथावत जहाँ था वही है। हाँ, वो छात्र व स्टूडेंट जरूर आए थे। इसी प्रकार सूर्य न तो अस्त होता है न उदय होता है। हमारे ग्रह और हमारी स्थिति हमारे
पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। वास्तविकता यही है। कौन सी दिशा किस ग्रह से संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे। सूर्यदेव को पूर्व दिशा और गुरु के लिए ईशान उत्तर पूर्व दिशा, चंद्र के लिए उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण, और शुक्र के लिए आग्नेय दिशा यानी पूर्व और दक्षिण, मंगल के लिए दक्षिण दिशा और शनि के लिए पश्चिम दिशा, बुध के लिए उत्तर दिशा और राहु और केतु के लिए नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। जो भी ग्रह या स्टार आपका डल है, वीक है, उससे संबंधित दिशाओं को आप स्ट्रॉन्ग करिए और स्वच्छ रखिए, क्लीन रखिए, दोष रहित रखिए। कागज और पेन उठा लीजिए। समय हो गया है दिव्य प्रयोग का। आज दिनांक है 19 जनवरी 2023, वार है गुरुवार। दिव्य अक्षर है ध, ध से धनुष, ध से धनवान। दिव्य अंक है 30। ये पर्ची वाला प्रयोग आप जैसे जैसे कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं, आप स्वयं अनुभव करेंगे, ये आपके अनुभव में आ जाएगा कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। मैंने इसे अनुभव किया, इसलिए आप लोगों के पास व आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को बता रहा हूँ। रियल में मैंने अनुभव किया, महसूस किया और इसके लाभ लिए। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ आप सब भी अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करें और पॉजिटिव और सफलता के लिए बिल्कुल सज्ज हो जाएं, तैयार हो जाएं। जो लक्ष्य, जो टारगेट, जो मोटिव आपने बना रखा है उसे आप पाएं। किसी भी जॉब को, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, या तो उसे अपन हार्ड वर्क या पच के या ट्रबल में या परेशानी में करें, या फिर उसको इतना इजी वे में करें, इतना रिलैक्स में करें। उसका शॉर्ट ट्रिक या उसका सूत्र या उसका फॉर्मूला अपने को पता लग जाए तो अपन इजी वे में अपन सब ऐसा उस ट्रिक के साथ में अपने टाइम को और अपने हार्ड वर्क को बचा के स्मार्ट वर्क की तरफ जा सकते हैं। और वास्तव में समय भौतिकता का है। आज हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को अटैच करना अत्यंत ही आवश्यक, बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि स्मार्ट वर्क आपके हार्ड वर्क को कम कर देता है। और जब हार्ड वर्क कम होगा तो आपका स्मार्ट वर्क सबको हाईलाइट होगा, सब लोग अटैच होंगे उससे। की और एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में ऐसे कहा जाता है जैसे आपका ये ग्रह वीक है, ये निम्न है, ये नीच का है, ये उच्च का है। इट मीन्स उसकी एनर्जी तो वो का वो है और उसकी एनर्जी यथावत जो है वही है और वही रहेगी। आप जिस कंडीशन, जिस टाइम, जिस परिस्थितियों में का जन्म हुआ है, उस परिस्थिति में उस ग्रह की जो स्थिति थी वो आपके अनुकूल, या वो एनर्जी बैलेंस कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनर्जी ऐसी थी, वो एनर्जी को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप में वो एनर्जी की कमी है। उस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। इसे वेल ट्रीटमेंट लेना। वेल ट्रीटमेंट यही है कि अपने आप को मैनेज करना, अपनी ऊर्जाओं को मैनेज करना। ये सब कुछ हो जाएगा तो सब कुछ वैसा का वैसा जैसे आप चाहते हैं, जैसा आप रन करना चाहते हैं अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने काम पे, अपने आप पर जो फोकस करना चाहते हैं वो कंप्लीटली करेंगे। आप सबके अंदर जो ऊर्जा है, हम सबके अंदर जो ऊर्जा है, उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मैनेज करना है, बैलेंस करना है। बस इतना सा फंडा है। इसे जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही तेजी से विकसित होंगे, विकास करेंगे, डेवलप करेंगे अपने आप को और अचीव करेंगे वो समस्त सफलताएं, वो गोल, वो स्वप्न जो आपने देखे हैं, आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। आपको पूरा करना चाहिए ये सब बैलेंस करके। किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका या शॉर्ट तरीका या स्मार्ट तरीका उसको अपने आप में एक यूनिक बना देता है, स्पेशल बना देता है। किस लिए? क्योंकि इस काम को करने के लिए टाइम का, गति का और एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखा गया है। एक्यूरेसी जितनी शार्प, क्लीन और फास्ट होगी और फॉर्मूला जितना परफेक्ट होगा, काम उतना स्मार्ट और परफेक्ट रिजल्ट देने वाला बनेगा। किसी भी व्यक्ति या किसी भी जातक की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण समय, स्थान, परिस्थिति और कर्म और भाग्य, इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। इन्हीं का रोल होता है। यही डिसाइड करते हैं आपकी सफलता किस शिखर तक, किस स्टेज तक और कहाँ तक, कब तक, कैसे मिलेगी। महत्व होता है, इसी की वैल्यू होती है। आप अपने आप पर फोकस करने लग जाएंगे, उसी समय से आपकी एनर्जी मैनेज होने लग जाएगी।
आप अपनी एनर्जी को समय से ध्यान देने लग जाओगे, वह एनर्जी ऑटोमेटिक अपने आप मैनेज होने के तरीके या सिस्टम ढूंढने लग जाएगी। जिस सिस्टम से आप काम कर रहे हैं वो सिस्टम अगर गलत है तो उसको चेंज करेगी, उसमें कुछ बदलाव परिवर्तन आएंगे। वह परिवर्तन आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके समय आने वाले भविष्य के लिए यूनिक होंगे और बेस्ट होंगे। लाइफ को इस तरह चेंज कर देते हैं। अतः ये पूर्णतः क्लियर व स्पष्ट हो गया है कि कर्म और भाग्य दोनों के सहयोग व पार्टनरशिप से ही सभी लक्ष्य व सफलता पाई जा सकती है, पा सकते हैं। भाग्य आपको ईश्वर की कृपा और आपके प्रारब्ध से मिलता है। इस दुनिया में आपसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदे भी बैठे हैं, वरना सफलता से दूर बैठे रहते हैं। आपको वो सफलता मिली है, इट मीन्स आपका समय विशेष और आपकी योग्यता उस समय चमक दिखा देती है, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है और आप सदैव वही थे। उस समय विशेष पे आप स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि वो भाग्य सपोर्ट करता है। अपनी ऊर्जा और अपने आप पर फोकस करें और सफलता पाएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मैं आपका अपना JP नायक। धन्यवाद।